जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का समर्थन मिला है। जी हाँ, एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा की जो परीक्षा हुई है 9 से 11 केंद्र की जो परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का सभी को अधिकार है। इसके बावजूद भी अगर पुलिस अनशन करने से रोकती है तो ठीक बात नहीं है। पीके को जो है अब अख्तरुल इमान का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अख्तरुल इमान ने किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारे जाने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा किया गया है तो ये बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा है कि यह थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि लोकतंत्र को मारा गया है। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा गया है। अब इस पर जो है तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही है। इसका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। अख्तरुल इमान ने ऐसा कहा है। अगर थप्पड़ मारने वाली बात सही है जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है तो ये थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि लोकतंत्र को थप्पड़ मारा गया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आवाम को ऐसी सरकार के खिलाफ आगे आना चाहिए। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में अनियमितता हुई, छात्रों की मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। ये बातें प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने कहा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करने की सबको छूट है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार गंगा जल से धुली हुई है। अख्तरुल इमान ने कहा कि बीपीएससी के चेयरमैन पर खुद कई आरोप लगे हुए हैं और सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के साथ खड़े हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा जो है वो दोबारा आयोजित हो। जितनी भी परीक्षा हुई है वो दोबारा आयोजित हो और परीक्षा जो है सभी जगहों पर रद्द किया जाए। देखिए, ये आंदोलन जो है बापू परीक्षा केंद्र पर जिस दिन से परीक्षा थी उस दिन से छिड़ा हुआ है। छात्रों का कहना है कि सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर ही नहीं बल्कि सब जगह सारे सेंटर पर जो है अनियमितता हुई है। हालांकि बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई। ये परीक्षा 4 जनवरी को जो है आयोजित भी कर दी गई। लेकिन अब छात्रों का कहना है कि 9 से 11 केंद्र पर परीक्षा आयोजित कराई जाए। बता दें कि इसमें प्रशांत किशोर से लेकर पप्पू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लेकिन प्रशांत किशोर छात्रों के साथ अमरन अनशन पर बैठे थे। अब इसको लेकर आज सुबह 4 बजे जो है पुलिस उनको उठाकर ले गई। थप्पड़ मारने की भी खबर हमने आपको बताई किस तरीके से पुलिस के साथ हाथापाई हुई। जैसे ही पुलिस उनको उठाने आई तो बीपीएससी छात्रों ने पकड़ लिया और फिर पुलिस को जब दिक्कत हुई तो पुलिस ने उन पर थप्पड़ चला दिया। इसके साथ ही उनका वैनिटी वैन भी जब्त कर लिया गया। अब इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान उतर चुके हैं और प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं। बोले कि ये प्रशांत किशोर को थप्पड़ नहीं लोकतांत्रिक को थप्पड़ है। नीतीश सरकार को उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन तरीके से जो है वो अगर अनशन कर रहे हैं तो उनका अधिकार छीनने का हक सरकार को नहीं है। वो अगर अनशन सही ढंग से कर रहे हैं तो सरकार उसमें रोक लगा रही है तो सरकार की गलती है। वो ये बोले कि मैं छात्रों के साथ हूं और बीपीएससी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए सबको रद्द करके। आयोग ने भी साफ कह दिया है कि 9 से 11 केंद्रों पर परीक्षा रद्द नहीं होगी। काफी ज्यादा देखिए अब ये मामला बढ़ चुका है। राजनीति हो रही है। प्रशांत किशोर पर तमाम तरीके के लोग अब बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी के लोग, बीजेपी के लोग, जदयू के लोग, और ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर पे कि ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। पप्पू यादव जो है उन्होंने भी कहा, उन्हें फ्रॉड किशोर बताया। लेकिन अब प्रशांत किशोर के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। राजनीतिक पारी शुरू होने से पहले जेल की हवा खा ली प्रशांत किशोर ने। हालांकि अब उनको जो है कंडीशनल बेल मिल चुकी है। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्हें जो है बेल चाहिए तो पूरी चाहिए। या तो उन्हें जेल में रखिए या तो उन्हें जो है पूरी बेल दीजिए। क्या होगा इस पूरे मुद्दे पर अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान प्रशांत किशोर के समर्थन में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।